कि अभय सिंह ने भाजपा के साथ सेटिंग कर ली। एक चीज बताओ आप मुझे, कोई रोटी खिलाने से, कोई सेविंग किट बांटने से या कोई 2025 के चेक काट करके देने से चुनाव जीता नहीं जा सकता, दारू बांटने से चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये मुझे लगता है कोई ऐसी नौबत भी आ सकती है कि कोई चिट्टा खाने वाले या चिट्टा पीने वाले जिनके आगे जाके दफ्तर के खड़े होकर चिट्टा मंगा के दो, चिट्टा भी मंगा दे, सिंह को मार लो। अबे सिंह को परमात्मा तो मार सकता है, इनसे नहीं मारा जा सकता। छोटे को नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसने लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके प्रदेश का नुकसान किया है। पता नहीं कि डवाड़ी से कांग्रेस का विधायक जो चुनाव लड़ रहा है वो अपनी जमानत भी बचा पाए। ऐसे हालात हो जाएंगे जो मैं आज 2-3 गांव था, उनको भाजपा भी इनके साथ मिलेगी और कांग्रेस वाले ये कहेंगे वो जो जीतने वाला है उसके साथ लग जाओ अपने साथ। अबे ये पता लग गया ना कि थारी रान काटने आ गई, मैं वोट काटने वाला नहीं, मैं रान काटने वाला हूँ। अब इनको पता है कि अब ये चुनाव हार रहे हैं। अब मेरे खिलाफ कहने को इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों आप रोजाना सेशन आता है वो भी देखते हो, वैसे भी पूरे प्रदेश की खबरों के ऊपर नजर होती है आपकी। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ किसने लड़ी? अगर मैं भाजपा के साथ सामने नॉमिनेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो वो बता दो पहले तो मीडिया को भी क्या परिदृश्य लग रहा है आपकी नजर में सारा? ऐसा है, चुनाव की शुरुआत है, अभी तक तो विद्यालय का समय भी बाकी है, लेकिन जो प्रदेश में हालात हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, चाहे प्रिंट मीडिया पे है, या कोई पत्रकार साथियों से कोई चर्चाएं होती है, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोगों से बात होती है। अब प्रदेश के लोगों का एक मन है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए, और मैंने भी इस चीज को बहुत करीब से देखा है। मैंने परिवर्तन यात्रा निकाली थी 6 महीने 11 दिन की, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया था, लाखों लोगों से मिला था, 4200 किलोमीटर पैदल सफर किया था, और उसके बाद मैं लगातार रोजाना 10, 5, 15 गांव में भी जाता हूँ, शहर और कस्बों में भी लोगों से मिलता हूँ। मेरी एवरेज है 300 से 400 किलोमीटर रोज चलना, और सबसे जब बातचीत होती है, आम आदमी की एक इच्छा है, परेशान है सरकार से, सरकार के गलत फैसलों से, सरकार की लूट से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से, नशे से, कई कारण है। कांग्रेस जो है, जो अपने आप को ये कहती है कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ गए, अब तो सत्ता में आ जाएंगे, वो एक गलतफहमी है। कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ है आज। इनके बड़े नेताओं में जहां आपसी विवाद है, वहां कांग्रेस को इन्होंने निचले स्तर के ऊपर भी बांट दिया लोगों को, केवल अपने राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, न कि प्रदेश के हित के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसने लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके प्रदेश का नुकसान किया है। मैंने कई दफा इस बात को लेकर के आप जैसे साथियों के माध्यम से संदेश दिया कि जो हमारे ऊपर बारी बारी से वोट काटने वाले हैं, फलाना है, दिखड़ा है, जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो, मैंने कहा भी एक मंच पे आ जाओ खुले में, वहाँ या तो मैं ये साबित कर दूंगा कि हुड्डा भाजपा से मिला हुआ है, लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो जाए तो हुड्डा को फिर राजनीति छोड़ करके लोगों से माफी मांगनी चाहिए। या जो हुड्डा रोज बकवास करता है, इसका लड़का जो रोज बकवास करता है, रोजाना इस तरह की भाषा बोलता है, लोगों में एक गुमराह करने वाली बात फैलाने की कोशिश करता है, अगर वो ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं माफी भी मांग लूँ, मैं उसको अपना नेता भी मान लूँ। अब की बार लोगों ने 2000 से 2005 का चौटाला साहब का जो राज था उसकी तुलना करेंगे कि राज किसका बढ़िया था, सुविधा कहाँ ज्यादा थी,
और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कब ठीक थी, भ्रष्टाचार पे अंकुश कब था, ये सारी चीजें लोग देखेंगे। आप सरसा जिला की आपके सामने है, इस डवाड़ी में कांग्रेस का विधायक था। अब की बार मुझे लगता है कि डवाड़ी से कांग्रेस का विधायक जो चुनाव लड़ रहा है वो अपनी जमानत भी बचा पाए। ऐसे हालात हो जाएंगे जो मैं आज 2-3 गांव में जा करके जो देख करके हूँ। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ अब चलो, मेरे गांव के प्रोग्राम है, आप लोगों का उत्साह देखोगे। शहर के अंदर भी जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का माहौल है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम डवाली की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। सरसा की 5 सीट जीतेंगे। तो जब सरसा की 5 जीत रहे हैं तो फिर कांग्रेस कैसे आएगी, कैसे बीजेपी सरकार बनाएगी? आज शुरुआत है, हम 90 की 90 सीट पे लड़ रहे हैं। हमारा 4 पार्टियों का गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, श्रोमणी अकाली दल बादल है और गोपाल कांडा है। हम चारों मिलकर के लड़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 सीटों पे इंडिपेंडेंट्स चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी स्थिति ठीक है, बढ़िया है, बेहतर स्थिति में, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराने की स्थिति में। अगर मैं इस चीज का आकलन करवा रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम इन दोनों को हराने के लिए हम अपने आप को विड्रा करके उनकी भी मदद करेंगे जो इन दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने ना कांग्रेस को सत्ता में आने देना, ना भाजपा को सत्ता में रहने देना, दोनों को बाहर करेंगे। बाकी जो कोई चुनाव लड़ रहे हैं उनका तो मान के चलो कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। कोई पैसे के बलबूते पर चुनाव जीतने की प्रयास करे, मुझे नहीं लगता। मैं बहुत चुनाव लड़े, मैंने बाई इलेक्शन लड़े सरकार के खिलाफ, जहाँ सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग होता है, जहाँ पैसे का बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। मेरे खिलाफ इलाहाबाद में 100 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया था और सारी पार्टियां लगी हुई थी। ये जो वोट काटू कहते हैं, ये भी मुझे हराने में आकर के लगे हुए थे। ये हुड्डा भी खुद बीजेपी की मदद करके गया था। आज भी वो रिकॉर्ड है बयान उसका, जिसमें इसने ये भाषण दिया था कि वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने के लिए आया, लेकिन भाई मेरा गोविंद कांडा मित्र है, सुखद मदद करके गया था। मतलब वो इनकी मदद नहीं करने आया था, वो तो मुझे हराने आया था। जब 100 करोड़ रुपए से सामने से खर्च किया, सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो गए, तब भी नहीं हारे हम इनसे। अब तो कोई रोटी खिलाने से, कोई सेविंग किट बांटने से, या कोई 2025 के चेक काट करके देने से चुनाव जीता नहीं जा सकता, दारू बांटने से चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये मुझे लगता है कोई ऐसी नौबत भी आ सकती है कि कोई चिट्टा खाने वाले, अगर चिट्टा पीने वालों ने इनके आगे जाके दफ्तर के खड़े होकर कहा चिट्टा मंगा के दूं, चिट्टा भी मंगा दे। जो आदमी ये काम कर सकता है वो ये भी कर सकता है। फिर हमें बताओ, 2-3 दिन में ये इन्होंने जेजेपी वालों और कांग्रेस वालों ने आपके खिलाफ ये प्रचार शुरू कर दिया है कि अभय सिंह जी की सेटिंग हो गई है भाजपा से। आप मुझे ये बताओ, मतलब कि ये आने लग गया, मीडिया में ये देने लगे बयान 2-3 दिन में, आपने भी देखा होगा। तो इनको ये पता लग गया ना कि थारी रान काटने आ गई। मैं वोट काटने वाला नहीं, मैं रान काटने वाला हूँ। अब इनको पता है कि अब ये चुनाव हार रहे हैं। अब मेरे खिलाफ कहने को इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चौटाला साहब के राज की जब तुलना करेंगे लोग, जब मेरे संघर्ष की तुलना करेंगे तो वोट मेरी पार्टी को मिलेंगे। तो अब इनको दिख रहा है कि मैं इनकी जड़ में बैठ गया, तो इन्होंने एक नया सोचा शुरू कर दिया कि अभय सिंह ने भाजपा के साथ सेटिंग कर ली। एक चीज बताओ आप मुझे, आप रोजाना सेशन आता है वो भी देखते हो, वैसे भी पूरे प्रदेश की खबरों के ऊपर नजर होती है आपकी। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ किसने लड़ी? अगर मैं भाजपा के साथ मिलता तो फिर दुष्यंत कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, फिर तो मैं बनता। अगर
मैं भाजपा के साथ मिलता तो फिर ये मान के चलो हुड्डा का बेटा चुनाव नहीं जीतता। फिर तो क्योंकि एक वोट मेरा ऐसा था फालतू, जिसकी वजह से भाजपा को डर था कि ये कांग्रेस के पक्ष में अगर वोट डाल देगा तो तुम हार जाओ, इसलिए उन्होंने खड़ा भी नहीं किया अपना। ये सिर्फ अपनी कमजोरी में आदमी जब आता है तो फिर दूसरे पे आरोप लगाता है। अब ये कमजोर हो चुके बेचारे, अब और क्या है कहने को। कोई ये गिना दे एक भी बात ऐसी कि हमने सत्ता में रहते हुए 4.5 वर्ष में डबवाली के लिए फलाने काम किया, वो नहीं बता सकते। वो तो ये तो बता सकते हमने कितना पैसा लूटा और कितना खाया, वो तो लोगों के पास है इनका रिकॉर्ड। तो भाजपा के खिलाफ तो लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो सिर्फ मैंने लड़ी। हाउस में भी मैंने लड़ी है, और हाउस के बाहर भी किसान आंदोलन में इस्तीफा तक दे करके इस भाजपा को मजबूर कर दिया 3 काले कानून लेने। वो किसने किया? कांग्रेस ने कोई इस्तीफा दिया? कहीं दिया इस्तीफा कांग्रेस ने? कह रहे थे ना कांग्रेस कि हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ 30 थे, इस्तीफा दे देते, सरकार गिर जाती। लेकिन भाजपा की सरकार बचाने के लिए हुड्डा ने तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया, जो कि पता था कि तुम अविश्वास प्रस्ताव जो है ला करके सरकार गिरा नहीं सकते। तो साहब, अब आपकी नजर में अभी भी ये है क्या त्रिशंकु विधानसभा के ही आसार हैं हरियाणा में? वही होगा। हमारे आज की तारीख में अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी से सोशल मीडिया पे पत्रकार साथी सब ये कहने लगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 15 से 20 सीटों पे, ये तीनों चारों गठबंधन की जो लड़ रहे हैं, ये 15 से 20 सीट आज भी जीत रहे हैं। ये शुरुआत है। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, हम उचाना में मनाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, सबको निमंत्रण देंगे। 25 का हमारा जलसा होने के बाद एकदम माहौल बदलेगा, हम 40 पार भी कर सकते हैं। और मैं औरों की तरह झूठ नहीं बोल सकता कि आज की तारीख में हम 40 सीट जीत रहे हैं। हुड्डा तो कह सकता है ये बात, हम 60 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, बीजेपी के लोग भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सरकार में बढ़ाऊंगा, कोई और नहीं बढ़ाएगा। सर, ओलख का बयान आया कि रावड़ी पीने का वाला बयान देने वालों का हम विरोध करेंगे। सर, कौन ओलख है? सर, किसान नेता। किसान नेता मैं नहीं जानता किसी को। किसान नेता मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता जिसने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। कोई है तो बता दे। रानिया डबड़ी में जजपा और रणजीत सिंह का कहते हैं इकट्ठे हो गए, कांग्रेस भी इकट्ठी हो जाए इनके साथ, मैं तो कहता हूँ, ताकि लोगों को पता लग जाए भी ये सारे भाजपा भी इनके साथ मिल जाए तो भी नहीं हरा सकते हमें। सर आज अनाउंस भी किया है सर रणजीत सिंह परिवार ने कि मेलाबाद में हमारे 15,000 वोट है और हम उनको गिराएंगे। रणजीत सिंह के ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो हर वक्त एक ही बात कहते हैं बेचारे, मेरे डबवाली में 10,000 है। मैं कोई डबवाली में 100 आदमियों के नाम बता दे, मेरे गांव के 100 आदमियों के नाम बता दे। उनको 100 आदमियों के नाम नहीं जानते, वोट 10,000 की बात करते हैं। अब आप पूछोगे, कभी मिले आपसे चौधरी रणजीत सिंह, आएंगे जरूर चुनाव में, उनसे पूछना 10,000 वोट कौन कौन से गांव में कितने कितने आपको बता तो दो। शहर के अंदर आ जाए डबवाली में, पूछ रहे हैं डबवाली शहर के 20 आदमियों के नाम बता देंगे। वोट तो तब पता होता है ना। अब मैं किसी गांव में जाता हूं, मैं तो 100 आदमियों को नाम से बुला लेता हूं, मेरे तो आज भी टिप्स के ऊपर है सारे। और मैं ये बता देता हूं कि ये आदमी कांग्रेसी है इस गांव में, इस आदमी का वोट फलाने के पास जाएगा। इनको बेचारों को, ये तो घर के बच्चों के नाम भी नहीं जानते होंगे। ये कहने से कोई थोड़ा ही वोट होता है। आज उन्होंने ये कह दिया ना रणजीत सिंह ने, यहाँ जजपा के साथ समझौता है और वहाँ कांग्रेस के साथ। इसका मतलब ये तीनों तो मिल गए, रणजीत सिंह, जजपा और कांग्रेस। जो आपकी बात को सही करार दिया, मिल गई नहीं मिल गई। अभी थोड़ा सा रुको, भाजपा भी इनके साथ मिलेगी और कांग्रेस वाले ये कहेंगे वो जो जीतने वाला है उसके साथ लग जाओ अपने साथ। अबे सिंह को मार लो, अबे सिंह को परमात्मा तो मार सकता है, इनसे नहीं मारा जा सकता। आने वाले तो छोटे को नहीं